अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है और कल रात की घटना के अलावा कहीं और कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है। आज महाकुंभ नगर में जितने लोग अभी तक पहुंचे हैं उतनी तो कई देशों की आबादी होती है। इटली की आबादी 5 करोड़ 90 लाख है, कोलंबिया की आबादी 5 करोड़ 20 लाख है, दक्षिण कोरिया की आबादी 5 करोड़ 10 लाख है। ये देश कई हजार किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं और अलग अलग राज्यों में और शहरों में बटे हैं। महाकुंभ नगर सिर्फ 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि इटली का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। इस आंकड़े के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी भीड़ को इतने कम क्षेत्रफल में व्यवस्थित करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। महाकुंभ में योगी सरकार की कई जो फुल प्रूफ तैयारियां हैं और जो हमने आपको व्यवस्थाएं वहां की दिखाई, उसी का नतीजा है कि आज सिर्फ 90 मिनट के अंदर हादसे वाली जगह पर सब कुछ सामान्य हो गया। प्रयागराज महाकुंभ में तड़के हुए हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी और मुस्तैदी दिखाते हुए 90 मिनट में हालात को काबू में कर लिया। भगदड़ के तुरंत बाद ही मिशन मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और घायलों को बिना देरी अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हालात पर नजर बनाए हुए जैसे ही हादसे की खबर मिली, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और प्रयागराज में मौजूद सभी आला अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो व्यवस्था है, प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, उनको सत सत नमन करता हूं मैं पूरे प्रशासन को। हर हर महादेव। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से 4 बार सीएम योगी से फोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लगातार बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के प्रमुख सचिव समेत तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे। महाकुंभ में भगदड़ के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग रही। भगदड़ के बाद भी अमृत स्नान में कोई बाधा नहीं आई और श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते रहे। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातः काल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। सीएम योगी के रैपिड एक्शन के चलते 1.5 घंटे के भीतर हालात पूरी तरह काबू में आ गए। प्रशासन की चुस्ती के कारण भीड़ को सुनियोजित तरीके से कंट्रोल किया गया और स्नान जारी रहा। भीड़ नियंत्रण के लिए नए बैरिकेडिंग पॉइंट्स बनाए गए। स्नान घाटों पर वैकल्पिक रास्तों को खोला गया। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई। घाटों पर फोर्सेस की तैनाती 2 गुनी कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए संगम नोज और अन्य महत्वपूर्ण स्नान घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल और आपदा प्रबंधन टीमों को मुस्तैद कर दिया गया। सीएम योगी ने भक्तों से अपील करते हुए कहा कि जो जिस भी घाट पर है वहीं स्नान करे। संगम नोज पर स्नान जरूरी नहीं है, सभी श्रद्धालु वहां जाने से बचे। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। प्रयागराज में उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की वजह से हुए हादसे के बावजूद सीएम योगी की मुस्तैदी ने साफ कर दिया कि महाकुंभ में यूपी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार। प्रयागराज से गौरव राजगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।